Hello students, welcome to Beam English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी एक प्रोनाउन पढ़ाया था, ठीक है। वहाँ हमने आपको डिटेल में प्रोनाउन पढ़ाया था। आज हम आपको शॉर्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है। वहाँ हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था, काफ़ी उसमें टाइम लगा था पढ़ाने में। यहाँ हम आपको एक उसके शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे आपको प्रोनाउन बहुत जल्दी से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोनाउन, ओके। देखिए प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। देखिए हम लोग को थर्ड फोर्थ क्लास से डेफिनेशन रटवाई जाती है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अर्थात प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, ठीक है। हमें क्या होता है, हमसे सिर्फ हमारे टीचर कहते हैं कि इस डेफिनेशन को रटो और हम रटते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मेन चीज क्या है, देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन आज प्रोनाउन आपको खुद बताएगा, ठीक है। देखिए ये है हमारा नाउन और ये है प्रो, यानी कि ये बना है प्रो प्लस नाउन। नाउन के स्थान पर, प्रो नाउन वो होते हैं जो शब्द नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, यानी कि प्रो प्लस नाउन, ठीक है। आगे समझ में प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में इतना आपको। अब देखिए प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। देखिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हु, what, each, every, this, those, that, each other, etc. ये सब हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि इनका यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि देखिए इनका यूज हम कहाँ करते हैं। अब देखिए ये हमने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए हर्षल इज ए स्मार्ट बॉय, ठीक है। अभी हर्षल क्या है, ये एक नाम है यानी कि एक नाउन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पर्सन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है हर्षल। तो हम कह रहे हैं कि हर्षल इज ए स्मार्ट बॉय, हर्षल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हर्षल हैज मैनी कार्स, हर्षल प्लेज क्रिकेट, हर्षल लिव्स इन दिल्ली। हम यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं और हमने उसके बारे में जितनी बातें बोली हर बार उसका हमने नाम यूज किया है, ठीक है। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, तो हम इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या यूज करें जिससे कि हमें उसका बार बार नाम नहीं लेना पड़े, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये क्या है हमारा नाउन, ठीक है। तो हम जो भी चेंजिंग करेंगे, इसमें जो भी वर्ड यूज करेंगे वो हम इस नाउन के स्थान पे करेंगे, ठीक है। तो हम देखिए इस नाम के स्थान पे क्या यूज करेंगे, हर्षल है, एक लड़का है, ठीक है, लड़का है। तो लड़के के लिए क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, हम ही, ठीक है, क्या यूज करते हैं ही। तो हम यहाँ पे उसके नाम की जगह ही यूज कर सकते हैं। हर्षल इज ए स्मार्ट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, फिर से ही हैज मैनी कार्स, फिर से ही प्लेज क्रिकेट, फिर से इसकी जगह ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिर्फ एक ही बार हमने उसका नाम यूज किया है स्टार्टिंग में, बाकी जहां भी हमने उसकी बात की है वहां पे हमने उसके नाम की जगह ही का यूज किया। तो ये नाउन है और नाउन की जगह हमने एक वर्ड यूज किया है, तो ये क्या है हमारा प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे समझ में कि प्रोनाउन क्या होते हैं। ये हमारा एक नाम है, नाउन है, और नाउन के स्थान पे जो हमने एक वर्ड यूज किया है उसके लिए ये है हमारा प्रोनाउन। आगे समझ में कि हम प्रोनाउन का कैसे यूज करते हैं। अब देखिए ये तो हो गई कि हम एक नॉर्मली एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको एक और चीज बताते हैं। सपोज कि जब मेरे सामने कोई एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, मेरे सामने कोई एक पर्सन खड़ा है, मैं उससे पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, ही सेड टू मी मैम माय नेम इज अंकित, ओके। फिर मैं उससे पूछूंगी कि अंकित कौन सी क्लास में पढ़ता है, ही सेड टू मी देन मैम मैं ही अंकित हूँ, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। फिर मैंने पूछा अंकित कहाँ रहता है, तो वो मुझसे फिर इरिटेट हो जाएगा थोड़ा सा कि मैम मैं ही अंकित हूँ और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। फिर मैंने पूछा कि अंकित के फादर क्या करते हैं, फिर वो मुझसे और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, बोलेगा मैम मैं ही अंकित हूँ और मेरे फादर टीचर हैं। फिर मैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि अंकित की एज कितनी है, तो फिर मुझसे और ज्यादा इरिटेट हो जाएगा, मैम मैं ही तो अंकित हूँ, मैं 18 ईयर्स का हूँ, मैं 18 साल का हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे सामने एक पर्सन खड़ा है, मैं उससे बात कर रही हूँ बार बार उसका नाम यूज करके, जिससे कि देखिए वो पर्सन हमसे इरिटेट हो रहा है। तो हम उसका नाम ना यूज करके हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उससे बात करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम तुम का यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम। वो मुझसे बोलेगा मैम माय नेम इज अंकित, तो मैं उससे पूछ सकती हूँ कि तुम कौन सी क्लास में हो, वो मुझसे बोलेगा मैम मैं 12th क्लास में हूँ। फिर मैंने उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं, तुम कितने साल के हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहां पे मैंने जो उसके नाम के लिए जो यूज किया तुम, यू, वो क्या है हमारा प्रोनाउन। आगे समझ में आपको, ये होता है हमारा प्रोनाउन।
नाउन, ठीक है। अब देखिए ये इतने सारे और इनसे भी और काफी सारे हैं जो हमने इट से लिखा है, प्रोनाउन हमारे काफी सारे होते हैं, हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे और कि उनका यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा प्रोनाउन की प्रोनाउन क्या होते हैं और उनका यूज कैसे किया जाता है। तो अब आप इसे इतने को नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने आपको अभी तक प्रोनाउन के बारे में पढ़ा दिया था। अब देखिए जो हमने आपको बताए थे प्रोनाउन के एग्जाम्पल जो हमने बताए थे, जो काफी सारे थे, उसमें देखिए सभी का यूज तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किन का यूज होता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए उनमें से जो ये है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ये आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये हमारे वो प्रोनाउन है जिनका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं, ठीक है। आगे समझ में। अब देखिए ये जो है इनको हमने पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रख दिया है। किसमें? इन सभी प्रोनाउन को हमने पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही सबसे ज्यादा ये यूज होते हैं, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो होते हैं इनको 3% में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इन सभी प्रोनाउन को 3% में डिवाइड किया गया है। देखिए कौन कौन से होते हैं वो, देखिए आई और वी, आई, वी, आई और वी को रखा गया है फर्स्ट पर्सन में, यू आता है हमारा सेकंड पर्सन में, और ही, शी, इट, दे ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। अब देखिए इनको पर्सन में क्यों डिवाइड किया है। देखिए फर्स्ट पर्सन में वो लोग आते हैं जो बात करते हैं। देखिए बात करने वाले कौन होते हैं, या तो मैं होता हूँ बात करने वाला, या हम होते हैं, हम यानी कि मेरे साथ में कोई एक दो होंगे। तो जो बात करने वाले होते हैं आई और वी, उन्हें रखा जाता है फर्स्ट पर्सन में। अब जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी बात कोई सुनने वाला भी होगा, ठीक है। तो जो मेरी बात सुनेगा उसको हम रखते हैं सेकंड पर्सन में, यू। अब मेरी बात सुनेगा कौन, तुम सुनोगे मेरी बात, जब मैं बोलूंगी तो तुम सुनोगे, तो तुम कौन होगे, सेकंड पर्सन। ओके, तो यू को रख दिया हमने सेकंड पर्सन। अब जब मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो, तो हम बात भी तो किसी के बारे में कर रहे होंगे, यानी कि कोई थर्ड पर्सन भी होगा, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन भी होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम या तो उसके बारे में बात करते हैं, या इसके बारे में, या उनके बारे में, ठीक है। तो इसलिए जिनके बारे में हम बात करते हैं उनको हम रखते हैं थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझिए। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। ओके, आगे समझिए। अब देखिए नेक्स्ट ये देखिए, इसमें आप लोगों को पता होगा शायद कि आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, यू तुम, ही और शी वह। देखिए ही और शी का मतलब इन दोनों की हिंदी में सेम होते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ही का यूज मेल के लिए किया जाता है और शी का यूज फीमेल के लिए किया जाता है। इट का मतलब होता है यह, और दे वे। सिर्फ इतना ही आप लोगों को पता होगा, लेकिन वो गलत है। देखिए ये जितने भी हमने हिंदी वर्ड्स लिखे हैं, आई का मतलब मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब आई के मतलब होते हैं, ठीक है। यदि किसी भी वाक्य में इनमें से कोई भी वर्ड सबसे पहले आ जाए, तो जब हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो उसमें हम इन के लिए आई का ही यूज करेंगे। यदि ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में इनमें से कोई भी वर्ड दे दिया जाए, तो हम जब उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इन वर्ड्स के लिए हम आई का ही यूज करेंगे, ना कि मी, माई, इनका यूज नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। ओके, क्या कहते हैं हम इनको, सब्जेक्टिव केस। और इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाती हूँ जिसके थ्रू आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं मैं दिल्ली में रहती हूँ। ओके, फर्स्ट है हमारा मैं दिल्ली में रहती हूँ। अब देखिए इसमें मैं आ रहा है, ये हमारा एक सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, मैं। तो हम मैं के लिए क्या यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ठीक है। ये है हमारे सब्जेक्टिव केस, तो हम मैं के लिए किसका यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का। सब्जेक्टिव क्या है, आई। ओके, आई लिव इन दिल्ली। अब देखिए नेक्स्ट, मुझे आम पसंद है। अब इसमें तो देखिए मुझे आ गया सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, क्या आ गया इसमें, मुझे। तो हम मुझे के लिए क्या यूज करेंगे, अब देखिए वाक्य में सबसे पहले दिया गया, तो हम मुझे के लिए भी आई का यूज करेंगे, आई लाइक मैंगो। ओके, नेक्स्ट देखिए मेरा एक भाई है। अब इसमें तो सबसे पहले मेरा आ गया, तो हम मेरे के लिए क्या यूज करेंगे, आई। इसलिए हम माई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो मेरा है वाक्य में सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसके लिए आई का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए मेरी 2 बहनें हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखिए मेरी आ रहा है सबसे पहले, क्या आ रहा है मेरी, तो क्या हो जाएगा आई हैव 2 सिस्टर्स। नेक्स्ट देखिए मेरे पास एक कार है, फिर मेरे आ गया, लेकिन हमारा वाक्य के शुरू में आ रहा है तो इसके लिए हम आई का ही यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा आई हैव ए कार। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। देखिए हमने आपको सिर्फ आई के एग्जाम्पल दिए हैं, बाकी जो ये वर्ड्स हैं वी यू ही शी इट दे, इनके भी अगर कोई वर्ड सबसे पहले आ जाते तो उनकी इंग्लिश ही लिखी जाएगी। जैसे यहाँ हमने हर एक वर्ड के लिए सबसे पहले आई का यूज किया है, ऐसी इनमें से भी कोई होगा, हम, हमें, हमारा, हमारी, हमारे में से कोई भी वर्ड यदि सबसे पहले लिखा गया होगा तो हम उसके लिए वी का यूज करेंगे। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमने, इनमें से कोई भी वर्ड पहले लिखा गया होगा उसके लिए हम यू का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हमने आपको सब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ा दिया, अब हम आपको बताते हैं ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, देखिए ये तो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब देखिए इनका ये होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अभी हम आपको सेंटेंस के थ्रू बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। पहले देख लीजिए कि किस किस के ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। देखिए ये हमारा आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, ठीक है। यू का चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, शी का होता है हर, इट का होता है इट, दे का होता है दैम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इट हम आपको बता दें कि देखिए इट का यूज कहाँ किया जाता है। देखिए इट का यूज शिशुओं के लिए, जानवरों के लिए, या जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता, जिन चीजों का हमें जेंडर नहीं पता होता है उनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए ये तो हमने आपको बता दिए सब ऑब्जेक्टिव केस। अब हम आपको बताते हैं कि इनका यूज हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए अब जैसे कि हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। फर्स्ट है मैं उसे जानती हूँ। ओके, क्या है, मैं उसे जानती हूँ। अब देखिए इसमें मैं तो सबसे पहले आ गया, वाक्य के स्टार्टिंग में आ गया मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा आई। अब यहाँ पे मैं से याद रखना है हमें कि आई का यूज करना है। अब स्टार्टिंग में है वाक्य की, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो हम आई का सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। और आई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है आई, उसमें तो हमारा कोई चेंजिंग नहीं होता। ओके, फिर मैं उसे, ठीक है, तो उसे किस में आ रहा है, उसे हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो जी उसे आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर हम काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है मैं, और मैं किस पर काम कर रही हूँ, मैं उस पर काम कर रही हूँ, तो वो कौन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो जब हम इस ऑब्जेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। अब देखिए उसे हमारा किस में आ रहा है, या तो ही आएगा या शी आएगा। ओके, ही या शी, यहाँ पे हम या तो ही मान लेते हैं या शी मान लेते हैं, लेकिन ये हमारा सबसे पहले तो आ नहीं रहा, तो हम ही शी तो लिखेंगे नहीं। जब ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हम यहाँ पे ही या शी के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो हमने इसको उसे को ही मान लिया, तो हम इसके लिए ही के ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम। ओके, नेक्स्ट देखिए वह मुझे पढ़ाती है। ओके, वह मुझे पढ़ाती है। अब पढ़ाती है यानी कि फीमेल है, तो यहाँ वह के लिए हम क्या यूज करेंगे ही या शी, लेकिन फीमेल है तो हम शी का यूज करेंगे। तो वह के लिए क्या आ गया हमारा, क्योंकि वह वाक्य के स्टार्टिंग में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हम वह के लिए शी का यूज करेंगे। ओके, अब मुझे पढ़ा रही है, वो काम किस पे कर रही है, मुझ पर, तो मुझे पढ़ा रही है, ऑब्जेक्ट कौन हो गया मैं, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट हो गई, तो मैं के लिए क्या आएगा आई, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो आई तो आएगा नहीं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, शी टीचेस मी। ओके, यानी कि देखिए ये जो शब्द होते हैं मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हमें, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे, ये शब्द यदि हमारे वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं तो इनके लिए हम इनके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ओके, इतनी बात याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए तुम उसे प्यार करते हो, ठीक है। अब तुम हमारा वाक्य के शुरू में आ गया, तुम के लिए हम क्या यूज करेंगे यू, और यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है यू ही होता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। तो तुम के लिए तो हमारा यू आ गया। अब तुम उसे प्यार करते हो, तो तुम काम किस पे कर रहे हो, उस पर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट कौन है वो हो गया, ठीक है, उसे हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट कौन हो गया उसे हो गया, तो उसे के लिए हम क्या यूज करेंगे या तो ही या शी। अब ही शी तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ये जब हमारे वाक्य के शुरू में नहीं आ रहा तो ही शी तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ पे जब ये ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो ही शी के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो ही हमने इसको शी मान लिया, क्या मान लिया उसे को शी, तो शी का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर, तो उसे के लिए हमने क्या यूज किया हर, यू लव हर। ओके, नेक्स्ट देखिए
वे तुम्हारी सहायता करते हैं। अब वे के लिए क्या आएगा? दे। अब देखिए वे हमारा वाक्य के शुरू में यूज हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो हम जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। वे की इंग्लिश होती है दे, और दे का सब्जेक्टिव केस होता है दे, वो तो हमने दे का ही यूज किया। अब तुम्हारी, वो काम किस पे कर रहे हैं? तुम पर काम कर रहे हैं, तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तुम पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हो गए? तुम। ठीक है, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। ठीक है, तुम की इंग्लिश होती है यू। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर रहे हैं, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे हेल्प यू। वे तुम्हारी सहायता करते हैं, दे हेल्प यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, उसने तुम्हें देखा। उसने कौन है? शी, ही या शी। अभी सबसे पहले आ रहा है, सब्जेक्टिव रूप में आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसके सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो उसने कहा, उसने की इंग्लिश होती है शी, और शी का सब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? शी। अब देखिए शी, अब आप ये सोच रहे होंगे, देखिए उसने हमारा ये आ रहा है, उसने बीच में आ रहा है, तो इसके लिए हम हिम या हर यूज नहीं करेंगे जब शुरू में आ रहा है, तो इसलिए हम शी का ही यूज करेंगे। ओके, शी। अब देखने के लिए सो आ गए। अब उन्हें, ऑब्जेक्ट कौन है? हमें, हमारा इसमें उन्हें। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है? उन्हें। उन्हें किस में आ रहा है? हमारा ये दे, और उन्हें की इंग्लिश होती है दे। अब जब ये उन्हें हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हम यहाँ पे दे के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हमारा देम। तो क्या हो जाएगा? शी सॉ देम। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, तुमने हमें सम्मान दिया। तुमने, ठीक है, अब तुमने हमारा वाक्य के शुरू में आ गया, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो हम यहाँ पे तुमने की इंग्लिश क्या है? यू। यू का सब्जेक्टिव केस क्या है? यू का सब्जेक्टिव केस तो यू ही है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस इनके चेंज नहीं होते हैं, तो यू का सब्जेक्टिव केस यू आ गया। सम्मान दिया को रेस्पेक्टेड किसे दिया? हमें दिया। तुमने, क्योंकि तुम किस पे काम कर रहे हो? हम पे काम कर रहे हो, हमें सम्मान दे रहे हो, तो हम क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। ओके, हम क्या हो गए इसमें? ऑब्जेक्ट। तो हम की इंग्लिश होती है हमें, क्या है? हमें। हमें की इंग्लिश होती है वी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे हम वी के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है स्टूडेंट्स? अस। तो हमने क्या यूज किया? यू रेस्पेक्टेड अस। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में कि ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे करते हैं। तो आई होप आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखिए कि ये जो वर्ड है, इनमें से कोई भी वर्ड अगर हमारा वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो हम आई, वी, यू, ही, शी, इट देके ऑब्जेक्टिव, उनके लिए इनके ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। यदि शुरू में आते हैं तो सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ओके, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तक हमने आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया था। अब हम आपको बताते हैं पॉसेसिव केस के बारे में। देखिए पॉसेसिव केस क्या होते हैं। देखिए, जहां पे हमें यदि किसी वाक्य में इन चीजों पर अधिकार जमाने की बात होती है, ठीक है, ये जो हमारे प्रोनाउंस हैं, इन पर अधिकार जमाने की बात होती है, ठीक है, तो हम वहां पे पॉसेसिव केस का यूज करते हैं। यानी कि जिन वाक्यों में हमें अधिकार जमाने का सेंस नजर आता है, तो वहां पर हम पॉसेसिव केस का यूज करते हैं। ओके, तो देखिए हम आपको बताते हैं पॉसेसिव। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए, पॉसेसिव केस हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। तो ये जो होते हैं, देखिए ये है हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से? माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर। ये है हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव। और माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स, ये है हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन। देखिए हिज का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है और नहीं इट्स का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ओके, अगर समझ में, तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब इनका यूज कहाँ पे किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। अब देखिए ये हमारी कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी ना बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम आपको दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि इसका यूज कहाँ किया जाता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज कहाँ किया जाता है और पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज कहाँ किया जाता है। ओके, देखिए वह मेरा दोस्त है। ओके, देखिए वह मेरा दोस्त है, यहाँ पे आपको किस चीज का सेंस नजर आ रहा है? दोस्त पे अधिकार जमाने का, कि वह जो है मेरा दोस्त है, मैं उस पर अधिकार जमा रही हूँ कि वह मेरा दोस्त है। यानी कि जब अधिकार जमाया जा रहा है, यानी कि हमें यहाँ पे पॉसेसिव केस का यूज करना है। अब पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है या पॉसेसिव प्रोनाउन का, ये अब हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए वह हमारे वाक्य के शुरू में आ रहा है, ठीक है। अब वह मेरा आ रहा है, तो देखिए वह मेरा, यानी कि यहाँ पे मेल की बात हो रही है। ओके, तो देखिए मेल की बात हो रही है, वह, तो वह के लिए हम क्या करेंगे? ही का यूज कर देंगे। वाक्य के शुरू में आ रहा है यानी कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस ही का यूज कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा इसमें? मेरा दोस्त। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स ये क्या है? हमारा नाउन है, दोस्त हमारा नाउन है, और नाउन से पहले ये मेरा आ रहा है, यानी कि जो मेरा है ये हमारे दोस्त की विशेषता बता रहा है।
ओके, ये हमारे दोस्त की विशेषता बता रहा है, यानी कि मेरा जो है एक नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेरा जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमारा यहाँ पे इसके एडजेक्टिव जो हमारा क्या नाम है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, उसका यूज होगा। मेरा है तो मेरा क्या है, हमारा आई, ठीक है, मेरा की इंग्लिश होती है हमारी आई। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, तो आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई, तो क्या हो जाएगा, ही इज माई फ्रेंड। ओके, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो हमारा इसकी इंग्लिश होगी ही इज माई फ्रेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, यह मेरी पेंसिल है। ओके, यह के लिए तो दिस आ जाएगा, वाक्य के शुरू में आ रहा है, यानी कि हमारा ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम इसके सब्जेक्टिव केस का यूज कर देंगे, तो यह का क्या होता है, दिस। ओके, दिस। अब मेरी पेंसिल, तो यहाँ पे पेंसिल पे अधिकार जमाया जा रहा है कि मेरी है, मेरे की इंग्लिश होती है आई। अब ये देखिए हमारा नाउन से पहले आ रहा है, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे पेंसिल से पहले, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस इज माई पेंसिल। ओके, यानी कि हमारा नाउन और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके, अब ये देखिए, यह मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरी किताब है, तो देखिए यह के लिए क्या हो जाएगा, दिस। अब मेरी किताब, तो यहाँ पे किताब पे अपना अधिकार जमाया जा रहा है कि यह मेरी किताब है, ठीक है, यानी कि नाउन से पहले क्या आ रहा है, हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके, क्योंकि जो अधिकार जमाया जा रहा था तो हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माई बुक। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज माई बुक। अब देखिए, अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे कि यह किताब मेरी है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हमारा, यह किताब मेरी है। यहाँ पे हमने कुछ किया है, कुछ नहीं, केवल इन दो वर्ड्स को चेंज कर दिया है, इन दोनों वर्ड्स के प्लेस को हमने चेंज कर दिया है। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए, यह किताब मेरी है, इसका हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह किताब मेरी किताब है, ठीक है, यह किताब मेरी किताब है। ओके, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, दिस बुक इज माई बुक। ठीक है, क्या होगी, दिस बुक इज माई बुक। लेकिन हमने आपको बताया था कि एक वाक्य में दो सेम नाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और यदि कहीं पे हो रहा हो तो हम सेकंड वाले नाउन के स्थान पर पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है स्टूडेंट, देखिए, दिस बुक इज, अभी दोबारा से एक नाउन तो हमारा ये आ गया, दूसरा नाउन हमारा ये आ गया। ओके, दूसरा नाउन हमारा ये आ गया, तो हमने इसके स्थान पे पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज किया है। ओके, दिस बुक इज माइन। ठीक है, यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि देखिए, यदि ये शब्द अगर नाउन्स के साथ में दिए गए हों तो हम पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, लेकिन यदि हमारा किताब अलग हो जाए और मेरी हमारा वाक्य के अंत में पहुंच जाए, ये दोनों अलग अलग हो जाए, देखिए यहाँ पे हमारा किताब अलग हो गया, मेरी हमारा वाक्य के अंत में पहुंच गया, तो हम वहां पर पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माई बुक, सेंटेंस हमारा गलत होगा, सही होगा दिस बुक इज माइन। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह घड़ी तुम्हारी है। ठीक, क्या है, यह घड़ी तुम्हारी है, तो यह के लिए आ गया हमारा दिस, घड़ी के लिए दिस वॉच इज तुम्हारी, तुम्हारी की इंग्लिश होती है यू। अब ये हमारा वाक्य के अंत में आ रहा है, अंत में आ रहा है, यानी कि हमें पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि यह घड़ी तुम्हारी घड़ी है, तो दो नाउन आ जाएंगे, घड़ी हमारे यहाँ भी आ जाएगा, एक बाद में भी आ जाएगा, तो हम दूसरी घड़ी की जगह पे हम क्या करेंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, दूसरे वाले नाउन की जगह पे हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके, तो यू का हमारा तुम्हारी है, तुम्हारी की इंग्लिश होती है यू, और यू का हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है योर्स, तो क्या हो जाएगा, दिस वॉच इज योर्स। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात आपको समझ में आ गई, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि कहाँ पे हमें पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है और कहाँ पे हमें पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। अब देखिए, हमने आपको एक मिक्सचर सेंटेंस दिया है, आई हैड योर ब्रदर विद हिम। ठीक है, अब इसमें देखिए आई हमारा शुरू में आया, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है ये। ओके, फिर देखिए ये हमारा हिम हमारा बाद में आया है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, ये उस हिम हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आई हमारा सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये ब्रदर है हमारा नाउन। ठीक है, ब्रदर क्या है हमारा, यहाँ पे नाउन है, और नाउन से पहले ये आ रहा है योर, यानी कि तुम्हारा भाई, इसका हिंदी में आता है तुम्हारा भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई की विशेषता बताई जा रही है कि तुम्हारा भाई है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको समझ में आ गया, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो कि
अब हम कहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं और कहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैम ने ये तो बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आते हैं और ही शी इट ये थर्ड पर्सन में आते हैं, तो ये कौन से पर्सन में आते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, ये सब हमारे इन्हीं के फॉर्म्स हैं, इन्हीं के केसेस हैं ये। ओके, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनके केस चेंज कर दिए गए हैं, इनके पर्सन सेम हैं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस ये हमारे फर्स्ट पर्सन में ही आते हैं। यू, योर, यू ये हमारे सेकंड पर्सन में ही आते हैं। ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि यहाँ पे इनके पर्सन चेंज नहीं होते, केवल इनके केसेस चेंज होते हैं, पर्सन चेंज नहीं होते हैं। तो आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अभी से नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए वहां पे हमने आपको सब्जेक्टिव क्या नाम है, सॉरी, पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में बता दिया था। अब उसके आगे के प्रोनाउन के बारे में हम आपको अब बताते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए क्या होता है, जहां पर हम स्वयं की बात करते हैं। ठीक है, जहां पे आपको स्वयं की बात करने का क्या नाम है सेंस नजर आए, तो वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, etc। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इनका यूज हम वहां करते हैं जहां हम स्वयं की बात करते हैं या खुद की बात करते हैं। ओके, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया ना कौन कौन से होते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, सब में एल लगा, लेकिन ये VES और VS ये दो ऐसे हैं जिनमें VES लगा हुआ है, देम सेल्फ्स और अवर सेल्फ्स हैं। ओके, तो हमने आपको क्या बताया था, जहाँ पे उन लोगों की बात होती है यानी कि वे बहुत सारे हैं, तो हम उनके लिए दे का यूज करते हैं। जब बहुत सारे हैं तो दे का यूज करते हैं, तो उसका हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? देम सेल्फ्स, क्योंकि देम सेल्फ दे है, प्लूरल है। ठीक है, ऐसे ही अवर सेल्फ्स। ठीक है, अवर सेल्फ्स हमारी बात होती है, हम कब बोलते हैं? जब हम एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, जब हम एक से ज्यादा होते हैं तो हम वी का यूज करते हैं, तो हमारे वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अवर सेल्फ्स। ठीक है, इसलिए हम प्लूरल में चेंज करने के लिए हम VES का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, दे आर बाइंग देमसेल्व्स ए न्यू कार, वे स्वयं एक नई कार खरीद रहे हैं। ठीक है, वे काम को स्वयं कर रहे हैं, वो जो कार खरीद रहे हैं वो स्वयं खरीद रहे हैं, खुद खरीद रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये themselves का यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? जहां पर दो व्यक्तियों के बीच के संबंध की बात की जाती है। ठीक है, जहां पर दो व्यक्तियों के बीच में संबंध प्रकट किया जाता है, वहां पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं हमारे ईच अदर एंड वन अनदर, ये दो ही होते हैं हमारे, एक ईच अदर और एक वन अनदर। ओके, आगे समझ में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि देखिए राजा एंड रानी लव ईच अदर, राजा और रानी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उनके बीच के संबंध दर्शाया जा रहा है। ठीक है, राजा और रानी का, तो हमने यहाँ पे ईच अदर का यूज किया। आप देखिए यहाँ पे केवल दो व्यक्ति हैं, कौन है? एक राजा है और एक रानी है। जहाँ केवल दो व्यक्तियों की बात होती है वहां हम ईच अदर का यूज करते हैं फॉर टू। ठीक है, दो के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द 5 ब्रदर्स लिव वन अनदर, 5 भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं। ओके, 5 भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब यहाँ कौन है? 5 भाई हैं, यानी कि 2 से अधिक हैं। ठीक है, तो देखिए जहां पे 2 से अधिक लोगों की बात होती है, जहां पे 2 से अधिक लोगों के बीच का संबंध दर्शाया जाता है, तो वहां पर हम वन अनदर का यूज करते हैं। ठीक है, वन अनदर का यूज किया जाता है मोर देन 2 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। जहां पे 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में संबंध दर्शाने की बात होती है, तो वहां पर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे समझ में। अब नेक्स्ट देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए जब किसी वस्तु की ओर हम इशारा करते हैं, ठीक है, जब उन वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे कि यह मेरी किताब है, तो हम उसके लिए दिस का यूज करेंगे। हम कहेंगे कि वह मेरी किताब है, तो वह के लिए हम दैट का यूज करेंगे। तो जब हमने हमारे पास की वस्तु की ओर इशारा किया तो हमने दिस का यूज किया,
दूर की ओर इशारा किया तो हमने दैट का यूज किया, ठीक है। पास में हमारे अगर बहुत सारी चीजें हैं तो उनके लिए हम दीज का यूज करेंगे। हमसे दूर अगर बहुत सारी चीजें हैं तो उनके लिए हम दोज का यूज करेंगे। तो वो होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन कौन से होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? दिस, दैट, दीज, दोज। ओके, अब हमने आपको 4 बता दिए। पास की चीज, पास की एक चीज के लिए दिस, और दूर की एक चीज के लिए दैट। पास की अधिक चीजों के लिए दीज, और दूर की ज्यादा चीजों के लिए दोज। यानी कि दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए। दिस इज माई बैग, मेरे पास एक बैग रखा हुआ है, मैं उसको कैसे बोलूंगी? मैं किसको बताऊंगी कि यह मेरा बैग है? तो दिस इज माई बैग, ओके, क्योंकि मेरे पास में है, तो हमने दिस का यूज किया। अब वहां दूर, हमसे दूर पेन है, ठीक है, हमसे दूर है, तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे? दोज। दोज आर पेन्स, क्योंकि पेन बहुत सारे हैं और हमसे दूर है, तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे? दोज आर पेन्स। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में। पेन हमसे दूर रखे हैं तो उनके लिए हमने दोज का यूज किया है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव के तो नाम से ही समझ जाइए कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है वहां पे बंटवारे की बात हो रही है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट की बात हो रही है यानी बंटवारे की बात हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है? बंटवारा होता है। ओके, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, ईटीसी। ओके, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी कि जहाँ पे बंटवारे की बात की जाती है, जिन वाक्यों में बंटवारे का सेंस नजर आए, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके एग्जाम्पल। ईच ऑफ यू इज गुड स्टूडेंट, ठीक है। ईच ऑफ यू इज गुड स्टूडेंट, यानी कि तुम में से प्रत्येक अच्छा छात्र है, ठीक है। अब मैं कह रही तुम में से प्रत्येक, तुम में से यानी कि तुम बहुत सारे हो, लेकिन मैं तुम्हारी एक साथ बात नहीं कर रही हूँ कि तुम बहुत अच्छे छात्र हो। मैं कह रही हूँ तुम में से प्रत्येक, मैंने तुम लोगों को अलग अलग बांट दिया है। ओके, मैंने तुम लोगों को क्या करा है? अलग अलग बांट दिया है कि तुम में से प्रत्येक। तो जब मैंने वहां पे बंटवारा कर दिया तो उसके लिए हम क्या यूज किया? मैंने ईच। ईच ऑफ यू इज गुड स्टूडेंट। ओके, आगे समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं खेलता है, ठीक है। तो देखिए वे बहुत सारे हैं, वे अब मैं उन लोगों से अच्छा खेलना नहीं आता, तो मैं उनको अलग अलग बांट के बात करूंगी, ठीक है। उनकी मैं एक साथ बात नहीं कर रही, मैं उनकी अलग अलग बात कर रही हूँ कि उनमें से प्रत्येक अच्छा नहीं खेलता है। तो जब मैंने उनमें से बंटवारा कर दिया उन सबका, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया है? नाइदर। ओके, नाइदर ऑफ देम प्लेज वेल, उनमें से कोई भी अच्छा नहीं खेलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको आई होप ये चारों ही प्रोनाउन समझ में आ गए होंगे कि इन चारों ही प्रोनाउन का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। देखिए इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के तो नाम से समझ आइए, जहाँ की हमें अस्पष्ट रूप, देखिए यानी कि जहां हमें स्पष्ट नहीं पता होता, स्पष्ट रूप से नहीं पता होता, तो वहां पर हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि अस्पष्ट, हमें कोई जानकारी अस्पष्ट है तो उसके लिए हम इनडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखिए हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ऑल, मच, नन, सेवरल, ईटीसी। ये होते हैं हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए इनका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए जैसे कि एनीबडी कैन डू दिस, हमारे एग्जाम्पल है एनीबडी कैन डू दिस, हर कोई यह कर सकता है। हर कोई, अब देखो हमें नहीं पता कौन कौन कर सकता है, ठीक है। अगर हमें पता होता कि कौन कौन कर सकता है तो वहां पर हम उसका नाम लिख देते, लेकिन हमें नहीं पता कौन कौन कर सकता है, यानी हर कोई कर सकता है, हमें स्पष्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने एनीबडी का यूज किया कि एनीबडी कैन डू दिस, ठीक है। एवरीबडी लव्स टू ईट पिज्जा, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति पिज्जा खाना पसंद करता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन कौन करता है, लेकिन इतना पता है हर कोई पसंद करता है, प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है, तो उसके लिए हमने एवरीबडी का यूज किया। एवरीबडी लव्स टू ईट पिज्जा। आगे समझ में इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए रिलेटिव से एक और वर्ड हमें लगता है रिलेशन। रिलेशन कौन होते हैं? रिलेशन का अर्थ क्या होता है? जो हमसे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है। यानी कि रिलेटिव का अर्थ है जुड़ना, जोड़ना, अर्थात जहां दो वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उन शब्दों को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए वो कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन? हु, whom, which, whose, that, etc, ठीक है। ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन,
ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, द मैन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। वह व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है सफल होता है। ठीक है, अब देखिए वह व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है, तो यहाँ पे देखिए वर्क हार्ड कौन कर रहा है, द मैन। ठीक है, वह व्यक्ति जो कठिन परिश्रम, तो इन दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है किसके थ्रू, हु के थ्रू। ठीक है, उस व्यक्ति को और कठिन परिश्रम को किसने जोड़ा है, हु ने। तो हु क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब इसका अर्थ देखिए, वह व्यक्ति जो कठिन परिश्रम करता है गेट सक्सेस, सफल होता है। ठीक है, तो सफल भी कौन हो रहा है, जो कठिन परिश्रम कर रहा है। कठिन परिश्रम कौन कर रहा है, द मैन। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको ये वाला रूल हमने आपको जब इसकी एक्सरसाइज कराई थी वहां पे समझाया था कि यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे एग्जामिनर ने गेट से पहले या तो द मैन दे देगा या फिर ही दे देगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही जगह हमारा सब्जेक्ट है द मैन, इसलिए यहाँ पे किसी और सब्जेक्ट का हम यूज नहीं करेंगे। ओके, ना ही हम यहाँ पे द मैन का यूज करेंगे, ना ही का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे एक केवल कोमा के बाद में गेट्स सक्सेस आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और देखिए, हरी हु इज ए टीचर इज माई फ्रेंड। हरी जो कि एक टीचर है मेरा फ्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए दो वाक्य को जोड़ा गया है, किसको, हरी को, और एक टीचर है हरी जो कि एक टीचर है, उन दोनों को आपस में जोड़ा गया है किसके द्वारा, हु के द्वारा। हरी हु इज ए टीचर इज माई फ्रेंड, हरी जो कि एक टीचर है मेरा दोस्त है। इसमें भी सेम चीज है, देखिए यहाँ पे भी, यहाँ इससे पहले भी और यहाँ पे भी हमें या तो हरी दे देंगे हमारे एग्जामिनर या ही दे देंगे, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों ही जगह जो हमारा सब्जेक्ट है वो हरी है, हरी की ही बात करें, तो इसलिए हम यहाँ पे ना हरी का यूज करेंगे ना ही का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आ गया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए जब हमें कोई चीज नहीं पता होती तो हम दूसरे से पूछते हैं। अब जब हमें कुछ नहीं पता होगा तो हम किसी ना किसी से तो पूछेंगे ही, तो हम पूछने के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किसी से भी कुछ पूछने के लिए किया जाता है। अब देखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, व्हाट, हाउ, ठीक है, इनके बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। हाउ, हु, हुम, विच, इटीसी, ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इनका यूज, हु इज योर फ्रेंड। ठीक है, हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कौन है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि उसका फ्रेंड कौन है, तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारा फ्रेंड कौन है, तो हमने जो कौन शब्द यूज किया है उसकी इंग्लिश है हु, तो हमने किसका यूज किया है, हु का। पूछने के लिए हमने किसका यूज किया है, हु, तो हु क्या है हमारा ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट देखिए, हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। ठीक है, अभी हमारे पास ये पेन है, हमें नहीं पता ये किसका है, तो हम तो पूछेंगे जब हमें नहीं पता कि यह पेन किसका है, तो हमने पूछने के लिए क्या यूज किया कि यह पेन किसका, मेन क्या आ गया उसमें, किसका, तो किसके की इंग्लिश क्या होती है, हुज। ठीक है, अब देखिए हुज पेन इज दिस, अब हम पूछेंगे तो कोई हमें आंसर करेगा। ठीक है, तो देखिए अभी अगर ये पेन मेरा है तो मैं कहूंगी इट इज माइन, ये अगर तुम्हारा है तो मैं कहूंगी इट इज योर्स, अगर मैं कहूंगी कि ये हमारा है तो कहेंगे इट इज अवर्स, अगर मैं कहूंगी ये उसका है तो इट इज हर्स। इसका कोई अगर आंसर देगा तो इस तरह से देगा। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव का पार्ट नहीं है, ये केवल हमने आपको इसके आंसर के रूप में समझाया, ये अलग है, इंटेरोगेटिव का पार्ट मत समझ लेना इसे, ये केवल हमने आपको इसके आंसर के रूप में समझाने के लिए लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ से आपको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए जहां पर सडन फीलिंग्स जैसे कि खुशी, दुख या सरप्राइज, इन सब का सेंस नजर आए तो वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया कहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करते हैं, जहां पर हमें सडन फीलिंग्स जैसे कि सुख, दुख, सरप्राइज आदि का सेंस नजर आता है, वहां पर हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, अलास, हुर्रे, हाउ, व्हाट, ए, उफ, वाओ, etc, ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब देखिए इनका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। अब देखिए यहाँ पे बात तो दोनों में सुंदर की जा रही है, तो हमने एक में हाउ और एक में व्हाट ए का यूज क्यों किया है। अब देखिए हम आपको ये बताते हैं। देखिए इस सेंटेंस में हमें केवल ब्यूटीफुल दिया गया है, और ब्यूटीफुल क्या है हमारा, ये
एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि इस एक सेंटेंस में हमें केवल एडजेक्टिव दिया गया है, और जब हमें केवल एडजेक्टिव दिया जाता है तो हम उसके साथ में हाउ का यूज करते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल शी इज। लेकिन यहाँ पे हमें ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन इसके साथ में हमें नाउन भी दिया गया है। ये जो एडजेक्टिव है ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इस लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की सुंदर है, ठीक है। तो वहां पे हमने व्हाट ए का यूज किया, जहां पे एडजेक्टिव और नाउन दोनों होते हैं तो वहां पर हम व्हाट ए यूज करते कि व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अलास ही हैज रूइंड, ठीक है। अब देखिए अलास का अर्थ होता है दुख, जहां हम दुख जाहिर करते हैं वहां पर हम अलास का यूज करते हैं। अलास ही हैज रूइंड, दुख हुआ वह बर्बाद हो गया, ठीक है, या ठीक है, दुख हुआ वह बर्बाद हो गया। नेक्स्ट देखिए, हुर्रे यू हैव वॉन दिस मैच, ठीक है। हुर्रे यानी कि हमें खुशी हुई। हुर्रे का यूज हम करते कब करते, जब हमें किसी चीज में खुशी होती है, अर्थात खुशी हुई। यू हैव वॉन द मैच, तुमने यह मैच जीत लिया है, ठीक है। खुशी हुई कि तुमने यह मैच जीत लिया है, ठीक है। आगे समझ में अलास और हुर्रे का अर्थ समझ में। आई होप यहाँ पे आपको ये चारों प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इनका यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे नोट कीजिए। हो गया नोट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारा ये पूरा प्रोनाउन खत्म होता है। हमने आपको अभी लास्ट में जब पढ़ाया था प्रोनाउन, तो वहां पे हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था, यहाँ हमने आपको शॉर्ट में पढ़ाया है। आई होप इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, और डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी पिछली वीडियोज में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट रूल्स आप हमने जो आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ाए हैं वहीं से पढ़िएगा, ठीक है। वो रूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको हमारा आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा आपको पूरा अच्छी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू।